ओके, सो अब हम यहाँ से 8th क्लास का कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं? ग्राफ का चैप्टर लेने वाले हैं, ठीक है। और ये है 8th की बुक, और इससे हम करने वाले हैं ग्राफ का चैप्टर नंबर 16। और अभी हम देखेंगे 16.2, क्योंकि इसी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हम 16.2 देखने वाले हैं, ठीक है। तो 16.2 देखने से पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, 16.2 देखने से पहले अभी हम 16.2 के एग्जाम्पल्स देखेंगे, सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं, और फिर 16.2 के सारे सॉल्यूशंस देखते जाएंगे साथ साथ। देखिए, अब पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मैं इसको जूम कर लेती हूँ, ठीक है। साइड पेरीमीटर ग्राफ। साइड पेरीमीटर ग्राफ किस तरीके का ग्राफ होता है? हेयर इज अ टेबल गिविंग सम वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर साइड्स। यहाँ पर आपको एक टेबल दी जा रही है, ठीक है, जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स देखने को मिल रहे हैं और उनके साइड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या है, साइड दे रखी है मीटर्स के अंदर और पेरीमीटर दे रखे हैं। आपको उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। देखो, ऐसे तो ये बहुत अजीब दिख रहा है, बट हम देखते हैं। पहला है, देखिए, पहला साइड है 10 और पेरीमीटर है 40। पहला साइड है 10 और पेरीमीटर क्या है आपका 40। तो हम क्या लेंगे, सारे इस तरफ के हिस्से में, मतलब सारा जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ ले लेंगे पेरीमीटर, और यहाँ ले लेंगे आपके सारे साइड्स ले लेंगे, ठीक है। तो जितने भी हैं वो सारे हम ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे हैं यहाँ पर साइड्स। और पेरीमीटर भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। पेरीमीटर आपको निकालने आने चाहिए, वैसे तो उसमें दिए दे हुए रखे हैं 40, 60, 80, 100, तो इसी रेशियो के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो कितना है, 10, 20। अब ये 40 एकदम से तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बीच का भी यहाँ पर नंबर है। साइड्स वाले पोर्शन में देखोगे तो बीच का भी नंबर है, और पेरीमीटर में भी बीच का नंबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 का टेबल ले लेंगे। 10 का टेबल कॉमन मान के चल लो, क्यों, क्योंकि इसमें 10 के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 सारे आ रहे हैं। तो हम उसी को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जैसे 10 पे क्या है, 40 है, ठीक है। 10 साइड है और पेरीमीटर कितना हो गया, 40। तो यही करेंगे यहाँ पर। यहाँ से देखेंगे 10, यहाँ से देखेंगे 40, यहाँ से ये देखेंगे, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, प्लॉट, यहाँ पर नंबरिंग डाल देंगे एक ही। फिर ऐसे ही 15 और 60 देखेंगे, 10 के थोड़ा सा आगे, मतलब यहाँ इस बीच में क्या होगा आपका, यहाँ होगा 15, ठीक है। तो यहाँ से हम 15 लेंगे, और यहाँ से हम क्या लेंगे, 60 लेंगे, और इसको प्लॉट कर देंगे, ये बन जाएगा 15 और 60। ऐसे ही ये सारे प्लॉटिंग करने हैं आपको, ठीक है। तो ये ग्राफ के ऊपर करोगे सॉल्व, विदाउट ग्राफ भी करोगे तो समझ आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट ग्राफ के ऊपर करो तो ज़्यादा बेटर है। आपको डिस्टेंस पता लग जाएंगे कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल करके देखेंगे। ये भी आपने कौन सा ग्राफ देखा है, साइड एंड पेरीमीटर ग्राफ कैसे निकालना होता है। पेरीमीटर आपका हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा इस तरफ, और नीचे की तरफ क्या रहेगा, हमेशा साइड रहेगा। तो ये क्या है, साइड रहेगा, और इस तरफ क्या रहेगा, पेरीमीटर रहेगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये है टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ। यहाँ हम क्या देखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ देखेंगे। एग्जाम्पल 2 पे आ जाइए सभी। अ ट्रेन इज रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, रन कर रही है, कितने किलोमीटर पर आवर से, 120 किलोमीटर पर आवर से। आपको ये ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग दे रखी है ट्रेन के घंटों की, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4 आवर्स में टाइम दे रखा है, और डिस्टेंस दे रखा है। जैसे 1 घंटे में कितना चली, 120 चली। 2 घंटों में कितना चली, 240 चली, ठीक है। फिर ये कितना चली, 360 चली। अब कॉमन सेंस लगाना, अगर इतना बड़ा रेशियो जा रहा है तो एक कॉमन नंबर लेके, या फिर एक कॉमन टेबल नहीं तो एक कॉमन नंबर सीरीज लेके तब उसको पुट करना, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या ले लोगे, एज यूजल इस तरफ लोगे आप सारा डिस्टेंस लोगे, और इस तरफ क्या लोगे आप, सारा टाइम लोगे। तो टाइम आपको यहाँ से मिल जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा, सिर्फ आपको प्लॉटिंग करनी है। 1 और 20 का है, 1 और 20 जहाँ है वहां पर इसको ऐसे सर्कल लगा दो, नहीं तो प्लॉट कर दो। और अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे PQRST आप ABCD दे दो, MNPQ दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पर कॉमन क्या देखोगे,
जो अभी हमने ऊपर वाला देखा था साइड एंड पेरीमीटर ग्राफ, ये ना लीनियर ग्राफ है। ठीक है, ये कैसा ग्राफ है? लीनियर ग्राफ। आप क्यों क्यों देखने को मिल रहा है? देखो यहाँ से चालू हो रहा है बिल्कुल इसका पोजीशन, और यहीं से इसकी लाइन बनेगी। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ देखते हैं। सेम है, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर भी आप यहीं से चालू कर सकते हो, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या बोल रहे हो, जब आप इन सबको प्लॉट कर लो तो इन सबको क्या कर दो, आप जोड़ दो इस पूरी लाइन को। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 120, 122 का मिल जाएगा आपको, 2 का मिल जाएगा 240 का, 3 का मिल जाएगा 360 का, 4 का मिल जाएगा 440 का, 5 का मिल जाएगा 600 का। अब एग्जाम्पल 3 देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹1000 एट द रेट ऑफ %8 per annum फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स और 4 ईयर्स। तो ये आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहे हैं, तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो एक जगह पर, ये शो करने से पहले, और जितना भी गिवन पोर्शन है वो सारा एक तरफ लिख लो। जैसे सिंपल में क्या लिखोगे आप, मतलब सॉरी प्रिंसिपल में क्या लिखोगे, 1000 रुपये आपको दे रखे हैं, 8% का ये इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है, और टाइम कितने के लिए बोल रहा है, 1 2 3 4 साल का, 4 साल का। तो यहाँ पर आपको क्या बोला उसने, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हमें पता है, P×R×T, तो हम इसको क्या बोलते हैं, PRT/100। तो पहले आप क्या निकालोगे, 1 साल का निकालोगे, फिर 2 साल का निकालोगे, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का, क्योंकि आपको ये चारों साल का ना सब कुछ गिवन है। तो पहले आप पहले हर किसी का क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो कैसे देखोगे, 1 साल में आपको कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, 80, 2 साल में कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, 160, 3 साल में कितना आया, 240, 4 साल में कितना आया, 320। तो आपके पास ना एक ऐसे करके कुछ एक टेबल बन जाएगी, इसका ध्यान रखना है। और फिर इसी टेबल की हेल्प से आपको यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है। जैसे यहाँ पर नीचे आप क्या लोगे, टाइम सेक्शन लोगे, और यहाँ पर क्या लोगे, सिंपल इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, यहाँ पर 80, 60, 120 ये प्रॉपर दे रखा है, तो आप इसी की रेंज में आगे बढ़ा दो, और ये बहुत छोटा सा ग्राफ बन जाएगा। इन सभी को प्लॉट करके यहाँ पर अपने ग्राफ के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों दे रखे हैं, तो दोनों ही तरीके से करके देखना, कहीं आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही करके देखना, ये पढ़ लेना पहले, और उसके बाद फिर ये ट्राई करना, और नहीं आया तो पूछना फिर मुझसे। ठीक है, अब हम देखेंगे रीडिंग द ग्राफ। ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x we can find the corresponding value of y satisfying the relation displayed by the graph which is collection of points। हमें पता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी होगी x या y की, उसकी वजह से ग्राफ पर हम उसका एक कलेक्शन शो कर रहे होंगे पॉइंट्स को, और उसे ज्वाइन कर रहे होंगे। इवन पॉइंट्स कॉरस्पॉन्ड टू अ पेयर ऑफ coordinates like x and y, two coordinates variable connected by some relation। हमें पता है दो तरह के coordinates एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे किसी ना किसी कनेक्शन की वजह से। ये दो एग्जाम्पल ऊपर जो आपने देखने हैं, वो सफिशेंट है इस चीज़ को देखने के लिए। बस अब हमें 16.2 पे आना है। 16.2 देखेंगे अब हम कैसे करनी है। मैंने इसको रोटेट कर लिया। देखिए 16.2 पे आते हैं, और इसको करते हैं हम यहाँ पे स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों ने कर रखी है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट सोल्यूशन बताती हुई जाऊंगी, और आप सभी, सबको दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। आई नो इट्स वेरी स्मॉल, बट इतना नहीं है कि आपको दिखे ना, क्योंकि सबके पास अपने अपना टेक्स्ट है। वीडियो देखते हुए आप लोग क्या अपना बुक ओपन कर लेना और नोटबुक ओपन कर लेना। बाकी तो मैं बोल ही रही हूँ, तो आवाज से भी सुनाई दे जाएगा क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय इक्वेशंस। एक्स और वाई की इक्वेशन बन रही है, जहाँ पर y इज इक्वल्स टू x+2 दिख रहा है। आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जहाँ पर आपको y देख बताना है जब x क्या हो, 8 हो, और x निकालना है जब y क्या हो, 8 हो। बहुत ईजी सिंपल है, बस पुटिंग करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी, ये रही हो इक्वेशन, प्रॉपरली पहले से है। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी ले लेती हूँ, चल गया तो ठीक है, ओ चल रहा है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, यहाँ पर भी इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। अब ये क्या बोल रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो, 8 हो। ठीक है,
और y की वैल्यू क्या हो, 8 हो, इस तरीके से आपको निकालना है। तो आप एक ऐसे टेबल बना लोगे और बताओगे कि अगर आपने x पुट करा तो y क्या आ रहा है, फिर दोबारा x में 2 पुट करोगे तो ये क्या आ रहा है। आपको बेसिकली ना ऐसे एक टेबल बनानी है, किसको क्या पुट करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, ये बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखोगे वेन एक्स 8 देन वाई विल बी द 10। अगर x 8 होगा तो y क्या निकलेगा, 10। इन्होंने यहाँ पर शो नहीं करा है इस बच्चे ने, ठीक है, यहाँ पर इस बच्चे ने शो नहीं करा, बट आप अपनी नोटबुक में ना ये सारे सॉल्यूशंस जो ये वाले हैं ये सॉल्व करके दिखाना पेपर में। जैसे आपने x को 1 पुट करा तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि 2 और 1 को प्लस करोगे तो 3 होता है। आप लोग 8th क्लास में तो इतना पुटिंग करके आप लोग सब्स्टिट्यूट मेथड से, नहीं तो नॉर्मल मेथड से भी आप निकाल सकते हो ये। 2 को पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 को पुट करोगे तो 5 आएगा। ऐसे ये पुट करने और आपको क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। बहुत ईजी तरीका है, इसमें कोई रोने पीटने की जरूरत नहीं किसी बच्चे को। यहाँ पर आप अपने एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस रखोगे और वाई पर वाई के वो रखोगे, पॉइंट्स रखोगे, कोऑर्डिनेट्स रखोगे। ठीक है, और जो जहाँ पर दे रखा है उसको ग्राफ की जगह पर आप प्लॉटिंग करोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, प्लॉट द पॉइंट्स। आपको अब ये सिंपल प्लॉटिंग करनी है पॉइंट्स की। देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, ठीक है, 4 का 7, ऐसे प्लॉट करना है। ऑन द ग्राफ राइट द रिलेशन, आपको रिलेशन भी बताना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ। डू दीज पॉइंट्स टू मेक एन लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो आपको लीनियर ग्राफ की पोजीशन भी बतानी है। तो आपको पॉइंट्स तो दे ही रखे हैं, ठीक है, अब आपको इतने सारे पॉइंट्स रखे हैं, बस आपको क्या करना है, उन्हें पुट करना है। देखिए मैं इसे स्क्रॉल कर लेती हूँ, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, 1 और 4 दे रखा है, यहाँ पर आप अपने ये वाले y के पॉइंट्स रखिए, यहाँ पर आप क्या रखिए, x वाले, मतलब सॉरी x एक्सिस और y एक्सिस। अब अपने पॉइंट्स रखोगे, यहाँ से आप लोगे 1 और यहाँ से आप लोगे 4 और इसको कोऑर्डिनेट करोगे और फिर यहाँ से इसको जोड़ोगे। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका है 2 और ये वाला क्वेश्चन नंबर था आपका 1। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व्ड है। मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्यूशन समझा रही हूँ। अगर किसी से नहीं हो तब भी तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं दोबारा बताऊंगी ये वाला। ठीक है, यस यस द पॉइंट्स मेक अ लीनियर ग्राफ। आपको बताना है कि क्या ये पॉइंट्स लीनियर ग्राफ बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो हाँ, ये पॉइंट्स लीनियर ग्राफ बना रहे हैं। और लीनियर ग्राफ कैसे पता लगेगा, ये हम 16.1 के अंदर और उससे पहले वाले थ्योरी के अंदर हम देख चुके हैं। ठीक है, और अभी मैंने ऊपर भी बताया, जब वो सीधी प्रॉपर लाइन जा रही होती है तो वो लीनियर ग्राफ बनाती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम इस पेज को भी स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। मेक अ टेबल ऑफ लेंथ, आपको एक टेबल की लेंथ बतानी है ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले तो हमें पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें सभी साइड्स क्या होती हैं, ट्रायंगल की इक्वल होती है। एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर भी निकालना है बाय द टेकिंग 4 डिफरेंट लेंथ। आपको क्या लेनी है, 4 अलग तरीके की लेंथ लेनी है। ड्रॉ द साइड पेरीमीटर ग्राफ, आपको साइड पेरीमीटर ग्राफ भी बनाना है। उसके साथ साथ साइड पेरीमीटर ग्राफ अभी हमने देखा था कि जिसमें हम यहाँ पर क्या लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं। ठीक है, वो वाला ग्राफ है ये। ठीक है, यस, फ्रॉम द ग्राफ रीड द फॉलोइंग। आपको ये दो चीजें क्या करनी है, सॉल्व करनी है, ये वाली और ये वाली। पेरीमीटर देखना है व्हेन द साइड इज 2.5 यूनिट, जब आपको एक साइड क्या दी रखी हो 2.5 यूनिट की। लेंथ ऑफ द साइड देखनी है व्हेन द पेरीमीटर इज 10.5 यूनिट। आपको यूनिट्स के अंदर मेंशन कर रखा है तो ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, अब हम इसे छोटा कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं बड़ा। चलिए देखिए, लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी एक्स। हम ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड एक्स। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जहां पर सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, देन इट्स पेरीमीटर वाई, और इसका पेरीमीटर क्या ले लेते हैं, वाई। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर लेंगे। ठीक है, जो उन्होंने क्या बोल रखा है, वाई इज, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या है, 3 और मल्टीप्लाई एक्स। 3 मल्टीप्लाई एस, सॉरी साइड बोला है ना उन्होंने, साइड बोला है। अब हम y लेंगे, यहाँ पर y क्या होगा, 3
x इज इक्वल्स टू में y, 3x क्यों होगा? अरे 3x क्यों होगा यहाँ पर? 3x इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल की साइड कितनी है? 3 है, ठीक है। और यहाँ पर हमें y निकालना है। अब हम देखेंगे y निकालना है ना हमें, तो हम इसको क्या करते जाएंगे, एक एक साइड के लिए मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये देखिए, x अगर 1 रखा तो y कितना आ गया? 3। x अगर 2 रखा तो y कितना आ गया? 6 आ गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, दीदी ये तो हमें दिख रहा है, इसकी जगह कुछ और डिजिट आ गया तो वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये भी उठेगा, दीदी हमें कैसे पता लगेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें y लेना है या ये लेना है? आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और पेरीमीटर जब निकालना हो तो 3 × S करना है। 3 × S क्यों करना है? ट्रायंगल की 3 साइड और ट्रायंगल की 3 ये जो साइड्स हैं उनको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हम सभी साइड्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हम एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ये कम से कम देखो, इन्होंने 4 ली हैं, ठीक है। मैं आपको प्रोबेबली बोलूँगी 5 तो लो, 5 तो लो ही, ताकि आपके पास कम से कम एक यूनिट तो बने। और 5 लेने का भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जब वो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चलेगी, सॉरी पेपर कैसे सॉल्व करना है, तब उसके अंदर आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि वो एक अलग बनेगा सीरीज। तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो कि कौन सा चैप्टर आया या कौन सा क्वेश्चन सेक्शन पहले, क्या सॉल्व करना है क्या नहीं सॉल्व करना, वो मैं आपको तब बता दूंगी। बट मिनिमम टू मिनिमम आप 5 तो लीजिए ही लीजिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले पे। एक सेकंड रुकिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है। ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो आप ऐसे एक इक्वेशन सेट करोगे और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने ग्राफ का ही हिस्सा बताया, जो उन्होंने उधर भार लिए हैं उसी को यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, प्लॉट कर रखा है। लेंथ ऑफ द साइड एंड उसका कितना है, 10.5 यूनिट ये रहे। पेरीमीटर व्हेन द साइड इज 2.5, 2.5 ले रखी है, ठीक है। 16.2 के फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। सैलरी अर्न बाय विपुल, सैलरी विपुल के थ्रू अर्न करी गई है। रुपीज़ है यहाँ पर 2000 पर मंथली इनिशियली, कि इनिशियली उसको कितना मिल रहा है, स्टार्टिंग से लगा है तो उसको इतने 2000 रुपये मिल रहे हैं। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद ही गेट इंक्रीमेंट, उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आपको सैलरी का ग्राफ बनाना होगा शायद, हाँ वही बनाना है। फाइंड द विपुल सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद बनानी है। तो उन्होंने 1 साल का बना दिया, देखो यहाँ पे 2 साल की सैलरी, ठीक है, 3 साल की, 4 साल की और 5 साल की, अलग अलग सैलरीज बना के और उसी को यहाँ पर क्या कर दिया, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। उधर रखा है इन्होंने सैलरी का ऑप्शन और इधर रखा है यहाँ पर ईयर। इन्होंने ना यहाँ पर इस बच्चे ने खाली छोड़ दिया है, नेम नहीं करे हैं कुछ भी। तो यहाँ पर आपको नेम लिखने हैं। नेम इन द सेंस यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ ईयर लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे, इसके साइड में सैलरीज लिखोगे, ताकि टीचर को पता लगे। ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ के आ जाओगे तो कोई टीचर मार्क्स नहीं देगा पूरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स लिख के बताने हैं, मतलब नॉर्मल बताने ही है। जब ये इक्वेशन दे रखी हो, डू द वैल्यू ऑफ वाई, मेक अ टेबल ऑफ 5। आपको 5 का टेबल बनाना है वाई की वैल्यूज से, समझ आ गया। y की वैल्यूज में क्या होना चाहिए, 5 का टेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब आप अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में आप ऐसे कौन से नंबर रख सकते हो y इज इक्वल्स टू 5x में, जिससे आपका ये 5 का टेबल बने। कैसे रख सकते हो, एक बार x को क्या ले लिया, 1 ले लिया, एक बार x को 2 ले लिया, 5 2 से 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 का टेबल बन जाएगा, 5 10 15 3 ले लिया। ऐसा आगे इसकी सीरीज बढ़ा सकते हो। फिर ग्राफ बनाने और सिंपल प्लॉट करना, ठीक है। देखिए फॉर्म एंड वही रीड द ग्राफ, वही रीड करने के लिए बोला गया। ये रहा, ये रहा जी। यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है और ये कब तक चलाना है आपको, ये यहाँ तक चलाना है, ठीक है। अगर आप 7 लोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। एग्जैक्टली 8 लोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो ये यहाँ पर ये
अब पूछने वाले बच्चे पूछेंगे मेरे अच्छे बच्चे कि दीदी 7 और 35 कहाँ से आया, 8 और 40 कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना और फिर उसके बाद सॉल्व करना। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को उसमें इतनी दिक्कत क्यों आ रही थी, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, कोई नहीं। और ये आया कैसे मैं ये भी बता देती हूँ। ये इक्वेशन थी जो मैंने भी आपको समझाया, एक्स की वैल्यू 1 रखो तो वाई क्या आएगा, 5 आएगा। एक्स की वैल्यू 2 रखो, वाई क्या आएगा, 10 आएगा। एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई क्या आएगा, 15 आएगा। एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 आएगा। बहुत साफ तरीके से इस बच्चे ने प्रॉपर बता रखा है। ठीक है, आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं, क्वेश्चन भी हैं। चलिए कोई नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हम उसको सॉल्यूशंस तो देंगे ही देंगे और डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, कोई इशू नहीं है। देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब वो भी सेम बोल रहा है, यहाँ पर सेम चीज़ और कुछ नहीं है। रिलेशन बताना है एक्स वाई का, और ये इन्होंने यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, आपको एक ग्राफ शो करना है। वाई यहाँ पर देखिए लिख रखा है, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द टाइम टेकन टू स्टिच द टाइम टेकन टू स्टिच 7 शर्ट्स। कितना टाइम लेगा 7 शर्ट्स के लिए, बस वही बताना है आपको। ये इक्वेशन है, इससे निकालिए। x2 रखोगे तो y1 आएगा, x4 रखोगे तो y2 आएगा, x6 रखोगे तो y3 आएगा। अब मैं काट के भी दिखा देती हूँ। x को 8 रखना, y2 अपॉन है तो 2 4 जा 8 हो गया, ऐसे प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा और आप इसे क्या कर दोगे, यहाँ पर इस तरीके से प्लॉटिंग कर दोगे। देखो मैम ने प्रॉपर चेक कर रखा है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया प्लॉटिंग में भी तो भी मुझसे पूछना, ठीक है। क्योंकि मुझे जो मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम्स आप लोग बता रहे हो, बोल रहे हो कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा और क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है वो समझ नहीं आ रहा, बट जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ वहां पर तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही कि आप लोग ऐसे वाले स्टूडेंट हो कि आपको क्वेश्चन रीड करने में या फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आ रही हो। बट इट्स ओके, अगर आपके पास टाइम नहीं है और अभी प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं, मैंने सॉल्यूशंस बता दिए हैं समझा के। एक बार वीडियो प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन में डाल जाना अच्छे से, और फिर कोई इशू हो तो मुझे बताना। राइट सम पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर भी निकाल लेती हूँ। ये रहा, राइट सम पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हु सम इज 8। आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स बताने जिसका सम 8 होगा। अब इसमें बताओ आपको क्या समझ नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेट्स बताओ जिसका सम 8 आ रहा हो। 8 कैसे आ सकता है, 7 और 1 को 8 मिला दो, 7 और 1 को प्लस करोगे 8 आएगा। 3 और 5 8 होते हैं, 4 और 4 होते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पेयर बनाने हैं और फिर उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, बस दैट्स इट। और कुछ है ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ऊपर भी जो थे, जो आपने पहले एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े हैं, या तो यह एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं क्या इशू है, जो भी है, बट मैं यहाँ पर एक एक चीज़ अब आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये जिस बच्चे की है, अब ये होता है ना कि कहीं मैम ने गलत चेक ना कर दिया हो या हमारे पास चेकिंग क्या नहीं है, जो बच्चा एबसेंट है। तो ये जिस बच्चे की है उसने मैम से बकायदा चेक करवा रखा है, तो आपके पास अब ये वाला तो पॉइंट नहीं है कि ये गलत है या फिर सही है। सही है तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, रॉन्ग है तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल वाली मैम ने अब चेकिंग कर रखी है, ये रहे मैम के साइन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये होता है पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशंस ये वाले और क्वेश्चन ये जो है ये मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कम टू द क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, हाँ जी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो जो सम के हैं, ये रहे सारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कैसे पता लगेगा देख लेते हैं जी। सारे मिल जाएंगे जी, देखिए यहाँ पर 0 8 मिल जाएगा, 1 7 मिल जाएगा, 2 6 मिल जाएगा, 3 5 मिल जाएगा, 4 4 मिल जाएगा, 5 8 मिल जाएगा, ठीक है। यही बताना है आपको बस इस क्वेश्चन में कि 8 कैसे बन सकता है। 8 कैसे बनेगा, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 3 और 5 8, 2 और 6 8, ऐसे करके बताने हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। आपके पास इक्वेशन दे रखी, को इक्वेशन बनानी क्या नहीं है, इक्वेशन तो क्वेश्चन में बनी हुई है। इक्वेशन दे रखी है, ये दो तरीके की इक्वेशन है। आपको दो रिलेशन बताने हैं, एक्स और वाई के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच रिलेशन सेपरेट। आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स बताना है जो इनको अलग अलग सेपरेट कर रहे हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेती हूँ। अच्छा नहीं होगा क्या ये,
आपको फिर इसका ग्राफ दिखाना है, ठीक है। चलो ये वाला तो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये दो इक्वेशन है, यहाँ पे जूम करती हूँ मैं, ये देखिए, ये दो तरीके की इक्वेशन है। आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बताना है, उनको ग्राफ बताना है, और सबके क्या बताने हैं, 4 4 बताने हैं, ठीक है। राइट डाउन द 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताने ही हैं आपको। एक बार ये इक्वेशन दे रखी है, ले लीजिए इनमें से x+2 वाली, ठीक है। x को 1 रखोगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा। x को 2 रखोगे तो y क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा। फिर आप यहाँ का रखोगे, x को 3 रखोगे तो y क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और फिर यहाँ पर आपको उसका क्या दिखाना है, ग्राफ दिखाना है, ठीक है। ये रहा ग्राफ, ये यहाँ पर रख रखा है। मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, इस बच्चे ने यहाँ पर चीज़ें आधी ब्लैंक छोड़ रखी हैं, बट आप में से कोई भी यहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इससे ग्राफ इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। तो ये हरकतें कोई बच्चा नहीं करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। आपको अच्छा इसमें क्वेश्चन में ये बताना था, डू यू गेट द टू ग्राफ द पैरेलल लाइंस। हाँ, पैरेलल लाइंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, यस या नो में आंसर दे देना, ठीक है। यस या नो में आंसर दे देना प्रॉपर तरीके से। ड्रॉ द ग्राफ, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन से और एक इस इक्वेशन से, यूजिंग सेम सेट रेक्टेंगुलर एक्सिस। आपको रेक्टेंगुलर एक्सिस से देना है। डू द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशन फ्रॉम इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या ये एक दूसरे को काट रही हैं, अगर येस तो आपको उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी बताने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो इक्वेशन ले लो, एक ये वाली इक्वेशन ले लो, एक ये वाली इक्वेशन ले लो, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आई थिंक कुछ गड़बड़ी हुई है। पहले वाले में भी ना रेक्टेंगुलर एक्सिस दिखाना था, यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सिस हुआ है, एक और निकलेगा। दूसरी इक्वेशन थी ना जो हमारी, उससे, और फिर उसका ग्राफ उसमें बनेगा क्रॉस वाले सेक्शन में। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो ठीक है। वैसे तो ये एक ही बनना चाहिए क्योंकि पैरेलल हो रहा है, ठीक है। बट आप इसी को फॉलो करना, मैं इसको भी लास्ट में बताती हूँ दोबारा अगेन, ठीक है। हाँ, तो हम कहते हैं एक प्लस वाली लेनी है और एक दूसरी वाली लेनी है। एक बार एक्स की लेनी है, ठीक है। दोनों ही टाइम एक्स की है, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। तो माइनस वाला अलग सॉल्व कर लो, प्लस वाला अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक्स y1 रखोगे तो x2 आएगा, ये ऐसे करके सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद आप एक सिंपल ग्राफ बनाओगे, ऐसे करके ऐसे ग्राफ बनाओगे। एक तरफ प्लॉटिंग करोगे, दूसरी तरफ प्लॉटिंग करोगे, कहीं पर भी मिले, ये मैंने एक रैंडम करा है, ठीक है। और फिर आप बताओगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं तो हाँ कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे, ठीक है। कोई इशू नहीं है। एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का है। ध्यान रखना है सभी को, मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, एक बार एक्स प्लस का है, एक बार एक्स माइनस का है। देखो इन्होंने, इस बच्चे ने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये वाली चीजें ले रखी हैं, ये देखिए। क्या ये कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, देखिए, ये इस पोजीशन पर आकर रुक गए हैं, बट इसके नीचे के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, यहाँ पर कोई प्लॉटिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये ना मुझे, मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ वापस, सॉरी फॉर दिस। अब इसको वापस उस पोजीशन में ले आते हैं। क्या ओपन हो गया है, ठीक है। चलिए, अ बैंक गिव्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, 5% के एनम पर दे रहा है। मेक अ टेबल ऑफ इंटरेस्ट, वही टेबल बनानी है इंटरेस्ट की। अब देखो इन्होंने अलग अलग दे रखा है, 1000, 2000 और 2500, और डिपॉजिट कर रहे हो, देखो क्या है, बैंक पर ईयर इन द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड इंटरेस्ट अर्न बाय द डिपॉजिटिंग 5000, 5000 तक का बताना है आपको, ठीक है। अर्न डिपॉजिटिंग जो कर रहे हो आप, है ना। ग्राफ बना हुआ है सीधा सीधा सिंपल। पहले तो क्या निकालना है आपको, गिविंग एन इंटरेस्ट, इतना इतना इतना, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी, पी आर टी निकालोगे।
ठीक है, 5% के हिसाब से पीआरटी निकालोगे। इन्होंने यहाँ पर इस बच्चे ने डायरेक्ट कर दिया है, पर आप डायरेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी शॉर्टकट कर दिया, बट आप यू हैव टू ट्राई कि आप सब कुछ लिखो। सब कुछ लिखो से इज व्हाट, आपको पूरा गिवन सेक्शन लिखना है। जैसे गिवन में क्या क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, वो सब कुछ आपको गिवन के सेक्शन में लिखना है पहले। उसके बाद ये सारा सब कुछ करना है। ये सब बनाने के बाद मतलब एक बार का कितना है, 2 बार का कितना है, 3 बार का कितना है, उसके बाद आप इसे क्या करोगे, यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट करोगे। ठीक है, यहाँ पर ही आपको करना है। नाउ दिस इज ओवर। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी एक बच्चे का 10.1 से भी कोई क्वेश्चन था आई थिंक, मुझे ध्यान आ रहा है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 था, है ना। 10 पॉइंट से, नहीं नहीं सॉरी 10 नहीं, सॉरी 16.1 से, 16.1 से किसी बच्चे का क्वेश्चन 9 था, तो मैं 9 भी समझा रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तो बहुत इजी है बेटा, अगर किसी जिसका भी था ये आई थिंक, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रही हूँ, ये था किसी का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें ज्वाइन करना है, प्लॉट करना है, बस ये तो इजी है। कौन सा पॉइंट कहाँ है, जो जो जहाँ पर है उसको ना ऐसे हाईलाइट कर दो। ये वाला पॉइंट हमें यहाँ मिला है, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ मिला है, और ये क्या बना रहा है कि ये कौन से किस तरीके की शेप दिख रही है आपको, ऐसे 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 ऐसे, कौन सी शेप है, ये ट्रेपीजियम की शेप है, आपको वो शेप बतानी है, बस दैट्स इट। और कौन सा था, आई थिंक कोऑर्डिनेट्स का था कोई क्वेश्चन। 13 था, मे बी 13 देख लेते हैं एक बार, 13 होगा तो 13 देख लेते हैं, चलो 13 भी देख लेते हैं। वर्टेक्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड्स, आपको लेंथ बतानी है साइड की। आप कैसे निकालोगे फिगर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखो क्या कर रखा है इन्होंने, 5 + 5 10 ले रखा है स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और उस हिसाब से इसे प्लॉट कर दिया है। एक बार ये निकलेगा, एक बार ये निकलेगा, एक बार ये निकलेगा, और एक बार ये निकलेगा, बस दैट्स इट। क्वाड्रिलेटरल बना के उसको यहाँ पर प्लॉट कर दो। बट ये फिगर आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं दिखेगी, ये आपको स्क्वायर दिखेगी वर्टेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, देखो यहाँ लिख रखा है दिस फिगर इज ऑब्टेन लाइक अ स्क्वायर, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछना और मुझे बताना। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज में क्या दिक्कत आ रही है, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगी। ये एमसीक्यूज और मेंटल मैथ्स का है, तो ये वाला बच्चे भर के लाएंगे घर से। और मैं जेन्युइनली बताऊं, इसके आंसर्स ना यहाँ पर पीछे हैं, मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देती हूँ, ये रे छोटा कर देती हूँ। मल्टीपल चॉइस और मेंटल मैथ्स ये ना ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आ जाते हैं, एक एक दो दो मार्क के। तो आप क्या काम करना है, इसको फिल करके इसको एक बार पढ़ के अच्छे से समझ लेना, खुद एक बार सॉल्व करना, नहीं समझ में आया तो पूछना, और ट्रू फॉल्स तो डायरेक्ट याद हो जाते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, स्मार्ट वर्क करा करो सभी। तो ये वाले तो एक बार पढ़ के गो थ्रू हो जाना और इसको लर्न कर लेना ट्रू फॉल्स को। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना प्लीज़, मैं आपको लोगों को सॉल्यूशंस देती हूँ।